भागीचक निवासी छात्र सौरभ कुमार की हत्या आज से 33 दिन पूर्व हुई थी। रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला था। आप देख सकते हैं कि इसी रास्ते से सौरभ कुमार जो है घर से निकला और बाजार जाने के लिए निकला था। ये खतरनाक रास्ता, सुनसान रास्ता होते हुए कौन सौरभ को बुलाया और किसके साथ सौरभ था, क्या इस रास्ते से ले जाने का सौरभ का क्या उद्देश्य था। हालांकि उनके पिता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे पुत्र को बुलाकर हत्या किया गया, जो साजिश है, साजिश के तहत हत्या किया है। जमीनी विवाद जो पूर्व से चला आ रहा था उसमें हत्या किया। ये खतरनाक रास्ता को हम दिखाएंगे और हम चलेंगे इस खतरनाक रास्ते से होते हुए जो रेलवे पटरी पर वहां तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि कैसे कुछ वाकया हुआ था। हालांकि पटरी से सटे एक घर है जहां सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, सीसीटीवी कैमरा वहां लगा था। हम वहां तक भी पहुंचेंगे, लेकिन घटना स्थल पर जो सौरभ कुमार का जो आज तक 33 दिन बीत जाने के बाद जो घटना स्थल पर जो चप्पल उसका बरामद है और छोटा छोटा जो सामान था, एक लॉकेट था, वो भी वहीं पर गिरा हुआ। इससे प्रतीत होता है कि सौरभ के साथ जो है गंभीर रूप से मारपीट हुई थी, उसको मारा गया, चोटिल किया गया, जो धारदार कुछ हथियार से उसके सर पर, उसके शरीर पर वार किया गया। हम घटनास्थल पर जाके, वहां पर भी उनका परिजन है, वो घटनास्थल पर जाके हम बताएंगे, आपको दर्शकों को बताएंगे। इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार केबल भारत की टीम लगी हुई है। जबलपुर का रेलखंड है और 13 मार्च को सौरभ जिसकी हत्या हुई है इसी पटरी होते हुए आगे की ओर गया था। आगे जो दिखा सकते हैं कि ये जो रेलखंड है सीधे जमालपुर जाती है और ठीक इसके जो ये विपरीत है, ये मुंगेर की ओर जाती है जो रेलखंड है। और जो घटना का जो वाकया है, जो सीसीटीवी फुटेज है, इस घर में लगे जो कैमरा है यहाँ से बयां होता है। सीसीटीवी कैमरा हम चाहेंगे कि जूम करके दिखाएं कि इसी सीसी कैमरा से जो फुटेज जो लगी है कैमरा वहां पर, तो उसमें जो फुटेज दिखाया गया था जो पुलिस के पास है, परिजनों के पास है। हम फिर आगे चलेंगे कि सौरभ यहाँ से होते हुए आगे गया था। परिजन भी हमारे साथ में है और बताएंगे कि सौरभ कहाँ तक आगे गया था और उसके पीछे कुछ संदिग्ध चेहरा भी था, जिसको पुलिस अभी तक जो है उस संदिग्ध चेहरे को भी गिरफ्तार नहीं किया है, ना पूछताछ किया है। पुलिसिया अनुसंधान, रेल पुलिसिया अनुसंधान कहाँ तक पहुंची है इसका कोई पता नहीं। सिर्फ आश्वासन परिजनों को दिया जा रहा है। परिजन का जो कहना है कि रेल पुलिस की जो कार्रवाई है शिथिल है, क्योंकि जो सौरभ था हाल ही में मैट्रिक पास किया था, मेधावी छात्र था, फर्स्ट डिवीजन से जो है सौरभ पास हुआ था। और घटना स्थल पर जो सौरभ का जो चप्पल है या लॉकेट है या उसके हाथ में कुछ छड़ी था या कुछ था, वो भी अन्य में लाठी था, तो वो भी जो है वो घटना स्थल पर है। और आज तक जो है उस घटना स्थल से जो सामान रखा गया था उसको अनुसंधान के क्रम में रेल पुलिस को उठाना चाहिए था, लेकिन आनन फानन में बॉडी को रिकवर करके फिर पोस्टमार्टम सीधा करवा दिया गया। जबकि था कि बॉडी को पोस्टमार्टम करने से पहले परिजनों को जानकारी देनी चाहिए थी, ऐसा भी नहीं हुआ। 13 तारीख को आनन फानन में उनका बॉडी को रिकवर करते हुए जो पोस्टमार्टम करवाया, फिर जो है 16 तारीख को फिर हत्या का केस दर्ज होता है। और हत्या का केस दर्ज होने के बाद तो कार्रवाई अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। हम सीधे अब सौरभ के जो शव जहां पड़ा हुआ था वहां पर पहुंचेंगे। अब यहाँ पड़ा हुआ था, घटनास्थल पर है, आप देख सकते हैं बगल में जो बिल्कुल जो पटरी है और इस तरफ जो है पूर्वी साइड में हम दिखा सकते हैं BMP 9 का परिसर है, जो सुरक्षा दीवार आप देख रहे हैं। और अब एक मजेदार बात यह है कि ये देखिए घटनास्थल पर है, जिन परिजनों का दावा है कि यह जो चप्पल है, जो ये चप्पल सौरभ का है। इस चप्पल को तो हम नहीं छू सकेंगे क्योंकि इस पर जो हो सकता है कि और जांच की प्रक्रिया हो, लेकिन इस चप्पल को क्या
घटना का 33 दिन बीत जाने के बाद ये घटनास्थल पर चप्पल यूं ही पड़ा है, तो रेल पुलिस की क्या अनुसंधान प्रक्रिया है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे हालांकि ये चप्पल का एक यहाँ है और दूसरा पार्ट कहीं और है, हम उसको भी ढूंढेंगे। परिजन भी हमारे साथ में है। परिजन का कहना है कि घटनास्थल पर हम पहुंचे हैं परिजन के साथ में और दूसरी चप्पल को देखने के लिए जा रहे हैं। कुछ ही मतलब एक चप्पल और दूसरे चप्पल का जो दूरी है रखा गया है वो करीब जो है 50 मीटर के आसपास है। दूसरा चप्पल और ये देखिए ये चप्पल का जो है खुला हुआ फीता है, इससे कुछ लगाया जा सकता है अंदाजा कि घटना का क्रम क्या हो सकता है। उसको बुलाकर यहाँ सुनसान जगह पर घटना को अंजाम दिया गया। अब एक देखिए कि जो सौरभ जिस अपने गले में जो वो चैन टाइप का जो है रोल गोल कहा जा सकता है देहाती भाषा में, वो पहना हुआ था और वो चैन भी आप दिखाइए। ये सौरभ के पिता है, देख सकते हैं कि उसको थोड़ा सा उठाइए जमीन से गोस्वामी जी। देखिए ये चैन भी यहीं पर पड़ा हुआ है और अभी तक जो है इस चैन को भी लेना जो है मुनासिब नहीं। क्या कहना है आपको गोस्वामी जी? हमारा कहना इतने को है सर कि हमारा बच्चा का हत्या कर करके लाइन किनार में फेंक दिए हैं बगल में, और BMP 9 के बगल में हत्या नीचा में किए हुए हैं कि वहाँ कोई नहीं देख सकते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं, कोई सूचना नहीं। निश्चित रूप से आपका जो दावा है कि रेल पुलिस का अनुसंधान पर बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है। और दूसरा चप्पल और कहां पर है और हमको बताया जाए कि हम देखेंगे कि दूसरा चप्पल फिर कहां पर है। देखिए पटरी के किनारे झाड़ जंगल से घिरा हुआ यह है और सुनसान इलाके में सौरभ को बुलाकर बहाने से लाया गया है और इनको जो है मौत का घाट उतारकर पटरी के समीप उसको फेंक दिया गया। दूसरा चप्पल मिल गया है, 2 चप्पल था और गले में रोल गोल का एक चैन था, वो भी आज भी घटनास्थल पर मौजूद है। अब पुलिस पर और नए पुलिस कप्तान जो रेल पुलिस का जो आए हैं उनसे परिजनों का बहुत बड़ा आस है। उन्होंने भरोसा भी दिया है। 15 तारीख को परिजन जो है रेल SP से मिले थे, उनको बोला गया है कि आप वेट कीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन लगातार जो है केस में जो नामजद जो आरोपी है इनको केस उठाने को लेकर धमकी दे रहे हैं। पूरा परिवार डरा सहमा है क्योंकि सौरभ की जिस तरह से हत्या की है उस हत्या के तरीके से परिजन जो है और भी परिजन के साथ और भी घर के चिराग के साथ कोई घटना ना घट जाए, इसको लेकर सहमे हैं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए हम केवल भारत के साथ आपको इस तरह की घटना को लेकर जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिला तब तक केवल भारत की टीम इसके साथ खड़ी रहेगी।